हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था चैप्टर 2 फूड, जिसमें हमने प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में रीड किया था, विटामिन्स के बारे में। और आज हम रीड करेंगे मिनरल्स, उसके सोर्सेज के बारे में रीड। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ सम मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी। कि सोर्सेज कहाँ से मिलता है हमें मिनरल, एंड फंक्शन क्या काम है उसका हमारी बॉडी के लिए। सो फर्स्ट मिनरल इज कैल्शियम। सोर्स है इसका मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क या उसके प्रोडक्ट से, या हरी सब्जियों से, ठीक है, हरी पत्ते वाली सब्जियों से वो इसके स्रोत हैं, उनमें क्या है, कैल्शियम होता है। फंक्शंस, इसका काम क्या है, टू बिल्ड हेल्दी बोन्स एंड टीथ, हमारे दांतों को और हमारी जो हड्डियां हैं उनको क्या करेगा, ये बिल्ड करता है, ठीक है, उनका निर्माण करेगा, उनको हेल्दी बनाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फास्फोरस। ये हमें मिलता है मिल्क, सेरल्स, पल्सेस, फिश एंड मीट, इन सब से मिलता है। और इसका काम क्या होता है, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये भी हमारी दांतों को और बोन्स को क्या करता है, ग्रो करता है। थर्ड है हमारे पास आयरन। आयरन हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, और बाकी हरी सब्जियों से, नट्स एंड जैगरी, ठीक है, और जैगरी वगैरह से, ठीक है, गन्ने से। ये फंक्शन है इसका, फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, ठीक है, फंक्शन इसका काम है होमोग्लोबिन को बनाएगा, ये इसकी फॉर्मेशन करेगा ब्लड में। इट्स डेफिशिएंसी कोजिस अनीमिया, और इसकी कमी से जब ब्लड की कमी होनी शुरू हो जाती है तो वो कौन सी बीमारी बनाती है, अनीमिया बीमारी को कर देती है शुरू, ठीक है, इसकी वजह से। नेक्स्ट है आयोडीन। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये आयोडीन मिलेगा हमें वेजिटेबल्स वगैरह से, सी फूड, ठीक है, समुद्री खाने में आयोडाइज्ड सॉल्ट, और जहाँ पे क्या सॉल्ट होगा, इसकी कमी से क्या होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसकी वजह से जो ग्लैंड की फंक्शनिंग है, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है। इट्स डेफिशिएंसी कोजिस गोइटर, और इसकी वजह से गोइटर बीमारी हो जाती है, ठीक है, किसकी वजह से, आयोडीन की कमी से। क्योंकि जैसे देखो गले में कई बार आपने काफ़ी हैवी सा उभार सा आ जाता है, ठीक है, तो वो गोइटर बीमारी में होता है। आगे हम रीड करेंगे वाटर। वाटर इज असेंशियल फॉर ऑल विटल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी। पानी बहुत ही जरूरी है, वो किसके लिए, विटल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उनके लिए। इट फॉर्म 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, इसमें कम से कम हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, ठीक है, हमारी बॉडी का। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर आर, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, यानी क्या काम करता है पानी। फर्स्ट फंक्शन है इसका, इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये बहुत ही ज़रूरी है, किसके लिए, ऑल रिएक्शन, सभी रिएक्शंस के लिए, जो भी क्या है हमारी बॉडी में सेल में हो रही है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है, हटाती है। इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी, जैसे कि कहते हैं ना कि हमें पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पीना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या हेल्प करता है, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव करता है, जैसे यूरिन की फॉर्म में। थर्ड है, ब्लड कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, जो हमारी बॉडी में खून है हमारा, ठीक है, उसमें काफ़ी मात्रा में पानी भी होता है। बिकॉज ऑफ दिस, इसीलिए क्या कारण है इसका, क्योंकि ब्लड इज एबल टू सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड है वो सर्कुलेट कर पाता है, ठीक है, किसमें, आर्टरीज में और वेन्स में, और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और मिनरल्स, इन सबको बॉडी तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करेगा, उनको भेजेगा। लास्ट पॉइंट है, वाटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर। वाटर मदद करता है, पानी किसमें, यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर, हमारी बॉडी की टेम्परेचर को, बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट, हीट को बांट कर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करके जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करता है। इन समर, गर्मियों में हमारी जो बॉडी होती है प्रोड्यूसेस स्वेट, पसीने को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, गर्मियों में देखा ना पसीना आता है। विच ऑन इवेपोरेशन फ्रॉम द स्किन हेल्प्स टू कीप द बॉडी कूल, और जो इवेपोरेट करती है हमारी स्किन से पसीने को, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना पसीना जितना ज़्यादा गर्मियों में निकले उतनी हमें ठंडक महसूस होगी, तो वही बात कही इन्होंने कि वो वेपोरेट करता है उसको स्किन से, हेल्प्स टू कीप द बॉडी कूल, और हमारी बॉडी को फिर क्या करता है, कूल रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास रफेज। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वूल ग्रेन्स कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलेज, कि जो हम हरी सब्जियां खाते हैं ना, जैसे रेशेदार कह सकते हैं आप इसे,
ठीक है। और जो भी ग्रेन्स होते हैं कहीं, उनमें क्या होते हैं, बहुत सा सेलुलोज होता है जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। सेलुलोसिक डाइटरी फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट द रफेज। और सेलुलोसिक जो डाइटरी फाइबर होता है उसमें क्या होता है, रफेज होता है। रफेज हेल्प्स इन बाउल मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। तो इस तरह से ये हमारी किस में हेल्प करेगा कि जो बाउल मूवमेंट, आंत की मूवमेंट एंड प्रिवेंट रोकेगा, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जी उसको होने से रोकेगा। नेक्स्ट हमारे पास मिनरल डेफिशिएंसीज। मिनरल्स के बारे में रीड किया, अब इसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होती है वो पढ़ेंगे। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डेफिशिएंसी डिसीजेज। आइए अब हम लर्न करेंगे डेफिशिएंसीज डिसीज के बारे में। कोज्ड बाय द लेक ऑफ सम ऑफ द मिनरल्स, जो क्या है कुछ मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। फर्स्ट है कैल्शियम डेफिशिएंसी। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम, जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, इज़ मच मोर इन ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है किसमें, ग्रोइंग चिल्ड्रन, जो कोई बच्चा है मतलब वो ग्रो कर रहा है, या प्रेग्नेंट गर्भवती औरत में, एंड लैक्टेटिंग मदर्स यानी जो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर बोन, ये हड्डियों के लिए भी ज़रूरी है, एंड टीथ फॉर्मेशन और दांतों की फॉर्मेशन के लिए। ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी, और अगर इसकी कमी से, किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम की कमी से जो बोन्स होती हैं बिकम वीक एंड फ्रैगिल, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और क्या है, फ्रैगिल का मतलब नाजुक सी हो जाती हैं। अ लार्ज अमाउंट अबाउट 94% ऑफ कैल्शियम इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ इन आर बॉडी। और लार्ज अमाउंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, जो 94% कैल्शियम का यूज़ होता है। तो क्या है, जो 94% कैल्शियम का यूज़ होता है हमारी बोन्स को डेवलप करने में, निर्माण करने में, हड्डियों की और दांतों की। ब्लड मसल्स एंड नर्व्स ऑल्सो यूज़ इट इन स्मॉल क्वांटिटीज़। जो ब्लड हैं और जो मसल्स हैं, ठीक है, और नर्व्स हैं, वो इसका यूज़ थोड़ी ही मात्रा में करते हैं। ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी इन द डाइट, और अगर हमारी डाइट में कमी हो जाए कैल्शियम की, कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट बिकम फॉल्टी एंड क्रैम्पी पेन में बी फील इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत ही फॉल्टी हो जाएगा, मतलब फिर हमें क्या, पेन होना शुरू हो जाता है, और ऐसा फील होता है मतलब बॉडी के पार्ट्स में पेन होना शुरू हो जाएगा, पर्टिकुलरली इन द लार्ज मसल्स ऑफ द लेग्स। और पर्टिकुलरली इसका क्या है, लार्ज मसल्स, हमारी लेग की मसल्स में भी क्या है, उसमें इफेक्ट करेगा। टूथ डिके, हमारे दांतों में दर्द, एंड जनरल इरिटेबिलिटी, और जनरल हम चिड़चिड़ापन, ठीक है, इरिटेट चिड़चिड़ापन, एंड अदर सिम्टम्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी। और क्या है, कई डेफिशिएंसी है, कमी है, उसके सिम्टम्स को क्या है हम देख सकते हैं, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट है फास्फोरस डेफिशिएंसी। फॉस्फोरस अलोंग विद कैल्शियम, जो फॉस्फोरस है कैल्शियम के अलोंग उसकी ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल्स, बोन्स एंड टीथ। तो हमें फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, जैसे अलोंग विद कैल्शियम, कैल्शियम की ज़रूरी थी, इसलिए फॉस्फोरस भी किसके लिए, प्रॉपर हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, और किसकी डेवलपमेंट के लिए, नर्व सेल्स की, बोन्स एंड टीथ। इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट हम वसा को कहते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में यानी उसके पाचन के लिए भी ज़रूरी है। लॉस ऑफ वेट, हमारी वजन का जो लॉस होता है। रिटार्डेड ग्रोथ एंड जनरल वीकनेस, और नॉर्मल क्या है, ग्रोथ यानी कम होना शुरू हो जाए और वीकनेस शुरू हो जाए, अकर ड्यू टू आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी, वो किसकी वजह से होते हैं, आयरन की और फास्फोरस की कमी की वजह से। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ होमोग्लोबिन, कि जो आयरन है वो बहुत ही ज़रूरी है हेमोग्लोबिन की लिए, ठीक है, उसके फॉर्मेशन के लिए, रेड ब्लड सेल्स विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ आयरन लीड्स टू अ कंडीशन नोन एज अनेमिया, और जब क्या है कि इनटेक ऑफ आयरन लीड्स, आयरन की जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, टू ए कंडीशन, तो उसको हम कहते हैं अनेमिया, अनेमिया की प्रॉब्लम हो जाती है शुरू। एन अनेमिक पर्सन अपीयर पेल्स एंड वीक, और जिस पर्सन को अनेमिया हो जाता है यानी खून की कमी हो जाती है तो वो पर्सन कैसा दिखता है,
पेल, येलो एंड वीक, बहुत ही वीक सा नज़र आता है। द बॉडी शो फैटिक, शरीर बहुत ही फैटिक, थका हुआ सा, थकान भरा। लॉस ऑफ एपेटाइट, वाइटनिंग ऑफ नेल्स, नेल्स उसके पीले होने शुरू हो जाएंगे। एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, और क्या है, स्वेलिंग हो जाएंगी उसके हाथों पर और पैरों पर। तो ये सभी प्रॉब्लम हो जाएंगी किसकी वजह से, आयरन की कमी की वजह से। क्या क्या थी हमने अभी दोबारा एक बार रेट करते हैं। वो ज़्यादा क्या है, जैसे येलो सा हो जाएगा, वीक फील होगा, थकावट सी लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है, भूख लगने कम हो जाएगी, वाइटनिंग, नेल वाइट होने शुरू हो जाएंगे, और हाथ और पैर में स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। Goiter is an iodine deficiency disease which is widespread in many parts of our country. गोइटर एक ऐसी बीमारी है जो आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन की कमी की वजह से फैलती है, और जो आज के टाइम में हमारी कंट्री के हर एक पार्ट्स में बहुत वाइड स्प्रेड तेज़ी से फैल रहा है। आयोडीन इज़ नीडेड फॉर द सिंथेसाइज ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। आयोडीन ज़रूरी है, हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है थायरोक्सिन, ठीक है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है आयोडीन। विच इज़ प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड, जो हमारी बॉडी में ग्लैंड्स, ग्लैंड यानी ग्रंथि है, थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। अ पर्सन विद गोइटर शो स्वेलिंग इन द नेक रीजन, तो गोइटर बीमारी में क्या होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये कोई गर्ल है, उसकी नेक में देखो कितनी ज़्यादा सूजन है, ठीक है, तो इस तरह से क्या स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है नेक में। आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फोइटल स्टेज में लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ इन लेटर लाइफ। आयोडीन की कमी से क्या है कि मतलब ड्यूरिंग फोइटल स्टेज, कि इस स्टेज में क्या होता है कि ये मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली मानसिक तौर पे भी, एंड क्या है ग्रोथ में भी, ठीक है, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, और ग्रोथ में भी काफ़ी मतलब कि लाइफ में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इट इज़ नॉट प्रिवेलेंट अमंग द पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज, ये कहाँ पे नहीं है, कोस्टल एरियाज के बीच नहीं, क्यों, एज दे गोट आयोडीन फ्रॉम द सी फूड दे ईट, क्योंकि देखो आयोडीन की कमी होती है सॉल्ट की वजह से, ठीक है, नमक, आयोडीन नमक की कमी से जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा कि समुंदर के किनारे जो लोग होते हैं उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती है इतनी, क्यों, क्योंकि उनको तो वो सी फूड खा रहे हैं, समुद्री खाना खा रहे हैं, और उसमें तो ऑटोमेटिकली आयोडीन होता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमन इन माउंटेनियस रीजन्स, और आयोडीन की कमी ज़्यादातर कहाँ पे होती है, माउंटेनियस, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पे सोइल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ की जो मिट्टी है और जो वाटर है वो पुअर होती है, यानी बहुत कम आयोडीन होता है उसमें। वन ऑफ द वेल टेस्टेड अप्रोच टू कंट्रोल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसीज इज द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट बाय द अफेक्टेड पॉपुलेशन। तो एक वेल टेस्टेड अप्रोच है कि बहुत अच्छा है कि जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं आयोडीन की कमी को, ठीक है, इसकी वजह से जो डिसीज़ हो रही है गोइटर। कैसे, अगर हम यूज़ करें आयोडाइज्ड सॉल्ट, हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, ठीक है, तो उसको खाने से हम ये बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। वट शुड वी ईट, हमें क्या खाना चाहिए। द टर्म डाइट रेफर्स टू द फूड ईटन बाय ह्यूमन बींग, कि जो डाइट है, ठीक है, टर्म डाइट है, डाइट का मतलब क्या है, डाइट का मतलब है कि वो फूड जो हम ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं, ठीक है, खाते हैं। फिर आ गया था बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को हिंदी में बोलते हैं हम संतुलित आहार। A balanced diet consists of all the nutrients which are important for the proper growth and development of the body. Balanced diet में होते हैं सभी nutrients, ठीक है, जो important है किसके लिए, प्रॉपर ग्रोथ, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और शरीर के निर्माण के लिए, तो उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट। फूड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क एंड फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट। फूड की ज़रूरत होती है हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए और काम करने के लिए, एंड फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। एसेंशियल फॉर किस लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, हमारे टिश्यू होते हैं जो, उनकी रिपेयरमेंट के लिए। एंड फॉर रिप्रोडक्शन, और हमारी रिप्रोडक्शन के लिए। फूड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, फूड है हमें बचाती है, हमारी बॉडी को किसी इन्फेक्शन से भी बचाती है। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द
बॉडी लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। जो एनर्जी हमें फूड से मिल रही है उसकी ज़रूरत होती है ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हमारी शरीर की एक्टिविटी मेटाबॉलिक कौन सी होती हैं, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन हो रहा है, फिर डाइजेशन हो रहा है, पाचन हो रहा है, तो इन सभी एक्टिविटीज़ ये होती है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। और इन सब के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, फूड की। अब बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। बैलेंस डाइट में वेजिटेरियन भी हो सकते हैं। वेजिटेरियन कौन से होते हैं, जो ओनली ऑन सब्जियां वगैरह ही खाएं। एंड नॉन वेजिटेरियन होते हैं जो मतलब चिकन वगैरह भी लेते हो, मीट वगैरह। अ बैलेंस्ड सिंपल मील इज मोर नोरिशिंग देन एन इम्बैलेंस ग्रीसी और जंक फूड। जो बैलेंस्ड सिंपल मील है, ठीक है, हम सिंपल खाना खा रहे हैं, वो ज़्यादा नोरिशिंग है, ज़्यादा हमें पोषक तत्व देगा। किसके कंपैरिजन में, इम्बैलेंस्ड ग्रीसी और जंक फूड, ऑयली वगैरह आप बाहर का मटेरियल खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, उसकी कंपैरिजन में सिंपल मील है वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है। डीप फ्राइड फूड्स लूज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। डीप, जो बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं हम फूड को, वो लॉस कर देते हैं। मतलब अगर जैसे आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि हमें कोई जैसे सब्जी भी बना रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर हम उनको कर देते हैं ना, तो फ्राई कर देते हैं अगर फूड को, तो अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू को वो खो देते हैं, ठीक है। ऑयली एंड स्पाइसी फूड्स में हैव अ गुड टेस्ट। ऑयली, तली और जो स्पाइसी यानी मसालेदार खाने की चीज़ें होती हैं, वो होता तो उनका टेस्ट अच्छा है, बट दे मे नॉट बी क्वाइट न्यूट्रिटिव। पर ये क्या है कि न्यूट्रिटिव नहीं होते, इतने नहीं होते हैं। स्टिल एंड रोटन फूड कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। जो बासी खाना है वो भी हमारे लिए क्या है, नुकसान करता है, हार्मफुल है। ईटिंग लॉट्स ऑफ फ्राइड आइटम्स। ईटिंग, खाना, लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा फ्राई आइटम्स को खाना, जैसे समोसा हो गया, कचौड़ी हो गया, ब्रेड पकौड़ा हो गया, मे नॉट प्रोवाइड यू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये हमें क्या है, जो ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड नहीं करता है। इसलिए हमेशा हमें बैलेंस डाइट ही लेना चाहिए जिसमें हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए वो प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ, कि कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है हमारी पुअर हेल्थ के लिए। पहला है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन होता है पोषण, और मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, यानी हमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ना मिल रहे हो। अमंग द पुअर फैमिलीज, गरीब परिवारों के बीच में, चिल्ड्रन एट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्ची फूड विदाउट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन दियर डाइट। कि अब जो गरीब परिवार में हम देखते हैं कि जो बच्चे खाते हैं बहुत ज़्यादा स्टार्च वाला खाना खा रहे हैं, ठीक है, विदाउट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स इन दियर डाइट, और अपनी डाइट में क्या प्रोटीन्स नहीं ले रहे हैं। समटाइम्स दे कैन नॉट इवन गेट 1 स्क्वेयर मील इन अ डे। कई बार तो ये होता है कि वो पूरे दिन में 1 स्क्वेयर मील, ठीक है, एक टाइम का खाना भी नहीं उनको मिल पाता। दिस कैन रिजल्ट इन स्टारवेशन। इसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है इसका, स्टारवेशन, क्या कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की कमी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स की इनकी कमी हो जाती है। दीज कंडीशंस आर टर्म्ड एज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। इसको कमी को बोलते हैं हम प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जिसे शॉर्ट में PEM कहा जाता है, एंड ऑल्सो कॉल्ड PCM। PCM का मतलब प्रोटीन, C से कैलोरी एंड M से मेल न्यूट्रिशन। इन सच कंडीशंस कैन रिजल्ट इन टू प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। और इन कंडीशंस की कमी की वजह से क्या रिजल्ट होता है, दो प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, विच आर क्वाशियोरकर एंड मरसमस। ये दो बीमारियां हैं, इनकी कमी से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर इज सीन इन इन्फेंट्स, ये ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है, नवजात शिशुओं में, अप टू 3 ईयर्स ऑफ एज, 3 साल तक के बच्चों में। व्हेन देयर डाइट डजंट कंटेन इनफ मिल्क, जब उनकी डाइट में उनको मिल्क नहीं मिल पाता भी इनफ, जितना उनको लेना चाहिए उतना वो नहीं ले रहे हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ डिसीज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, और इस रिजल्ट की वजह से प्रोटीन में कमी आ जाती है। द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड गेट्स रिटार्डेड एंड द फेस, फीट एंड एब्डोमिनल रीजन गेट स्वॉलन ड्यू टू वाटर रिटेंशन। जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो रिटार्ड, रुकनी शुरू हो जाती है, और फेस भी एंड फीट, और जो स्वॉलन और स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी वाटर रिटेंशन के कारण। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो बच्चा, इसका पेट काफ़ी फूला हुआ सा लग रहा है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, कलर है जो उनके बालों का वो अलग होना शुरू हो जाएगा। एंड डायरिया आर ऑल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रन, और डायरिया जैसी बीमारी इन बच्चों में होगी।
ठीक है, कॉमन सी बात है किसमें, क्वाशियोरकर में। नेक्स्ट है मरसमस। अ चाइल्ड सफ़र्स फ्रॉम मरसमस, एक बच्चा मरसमस से तब सफ़र होता है, पीड़ित होगा, व्हेन ही और शी इज स्टार्विंग, जब उसे किस चीज़ की कमी हो, नॉट गेटिंग इनफ फूड, उसको ना खाना नहीं मिल पा रहा पर्याप्त, जितना खाना खाना चाहिए। एज अ रिजल्ट देर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, और इस कमी की वजह से उसे प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट की कमी होनी शुरू हो जाएगी। दीज डेफिशिएंसीज कॉजिंग अ वेस्टिंग ऑफ मसल, और ये जो डेफिशिएंसीज होती है, कमी है, वो किसका कारण होती है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, मसल्स की वेस्टिंग, एंड चाइल्ड बिकम वेरी थिन, और बच्चा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है। दिस रिजल्ट इन जनरल वीकनेस एंड रिटार्डेड ग्रोथ, और इसकी वजह से वीकनेस, कमजोरी शुरू हो जाती है, एंड बच्चा ग्रो करना बंद कर देता है। जैसा आप इसमें देख सकते हैं मरसमस में, इसकी प्रॉपर ना ये ग्रो कर रहा, बहुत ज़्यादा पतला है ये बच्चा, और बहुत ज़्यादा क्या इसको वीकनेस भी है, तो ये प्रॉब्लम होगी मरसमस में। सेकंड रीज़न है हमारे पास ओबेसिटी यानी मोटापा। द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी इन प्रोपोर्शन टू हर ऑन हिज हाइट, कि जो वेट है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इंसान का, वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, एक रेशो में होना चाहिए, टू हर और हिज हाइट, उसके और उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। सम इंडिविजुअल्स हैव अ टेंडेंसी टू इट मोर देन व्हाट इज नीडेड बाय देयर बॉडी, और कहीं इंडिविजुअल्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खाते हैं किसे, नीडेड बाय देयर बॉडी, उससे क्या है, मोर देन, उससे ज़्यादा खा लेते हैं जितना उनको खाना चाहिए। एज अ रिजल्ट इसके कारण क्या होता है, द बॉडी गेट्स एक्स्ट्रा कैलोरीज, बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी मिलनी शुरू हो जाती है। दीज एक्स्ट्रा कैलोरीज गेट स्टोर्ड बिलो द स्किन, और ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी है तो वो स्टोर हो जाती है उनकी स्किन पे, ठीक है। द पर्सन्स बिकम ओबेज, और पर्सन ओबेज होना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है। इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स लाइक ईटिंग फ्राइड फूड्स, इम्प्रॉपर यानी कि प्रॉपर तरीके से ना खाना, बस खाते ही रहना हर टाइम, जैसे कि फ्राई फूड खाना, ठीक है, जिनमें ज़्यादा एनर्जी, और ज़्यादा फैटी फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो जिसमें ज़्यादा ऑयली मटेरियल हो, इज़ वन मेजर रीज़न फॉर ओबेसिटी, वो क्या है, एक मेन रीज़न है ओबेसिटी, मोटापे का। ईटिंग थ्रू आउट द डे, खाना दिन के टाइम, एंड लेक ऑफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज की कमी से, आर टू अदर इम्पोर्टेंट रीजन्स फॉर ओबेसिटी, वो ओबेसिटी के दो इम्पोर्टेंट रीज़न हैं। ओबेसिटी लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से कई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, जैसे पिक्चर में दिखाई दिया, ये बच्चा भी इसकी कम ही है, बट ये इतना ज़्यादा ओबीज हो चुका है कि बहुत ज़्यादा, मतलब मोटापे के कारण कई टाइप की बीमारियां भी आगे क्रिएट हो जाती हैं। तो ये था हमारा लेसन टू फूड। आई होप आपको चैप्टर समझ आया हो। तो आप ये जितने भी इसके पार्ट्स बने हैं 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों पार्ट्स के ज़रूर देखिए। उसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।